जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक नए वैकेंसी के बारे में आप लोगों के बीच में आया हूं लेकर के। और इस वैकेंसी का नाम है झारखंड में फिर से एक बार चौकीदार का भर्ती होने वाला है और इस बार ये गोड्डा जिला में होने वाला है। तो गोड्डा जिला के वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है और उसके पास अच्छा सुनहरा अवसर भी है इस झारखंड के चौकीदार में भर्ती पाने का। तो दोस्तों गोड्डा यानी कि उपायुक्त कार्यालय गोड्डा ने कुल 276 पदों के लिए आवेदन मांगा है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का इसमें आप लोगों को शुल्क पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक और भी अच्छा प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में आपको आवेदन करके आप उसमें जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों जो कुल 276 पद जो आवेदन मांगा गया है उसमें से कैटेगरी वाइज सभी जाति वाइज को बांटा गया है कि कौन सी कैटेगरी में कितना हम लोग को उठाना है। तो एक एक करके मैं वीडियो में बताऊंगा। आप लोग बस मेरे चैनल में बने रहें, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों जो चौकीदार का जो आवेदन करना है उसका प्रारंभिक तिथि जो रखा गया है 29/2/2024 यानी कि 29 फरवरी 2024 से आप इसका आवेदन करना शुरू हो गया है, कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो रखा गया है वह 15 मार्च 2024 तक, इसके बीच में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का आवेदन अगर कीजिएगा तो रिजेक्ट माना जाएगा। तो आइए हम लोग कैटेगरी वाइज इसमें रिक्त पद का संख्या जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी का इसमें संख्या रखा गया है 135। फिर हम लोग बात करते हैं ओबीसी 1 का, ओबीसी 2 का। ओबीसी 1 के लिए इसमें 31 सीट रखा गया है और ओबीसी 2 के लिए 15 सीट रखा गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 67 सीट रखा गया है, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए इसमें सीट नहीं रखा गया है। पता नहीं क्यों, इसमें क्या क्या कारण हो सकता है। पिछले बार गिरिडीह में भी इसका वैकेंसी आया था, उसमें भी अनुसूचित जाति का सीट नहीं रखा गया था और इसमें गोड्डा जिला में भी अनुसूचित जाति का सीट नहीं रखा गया है। पता नहीं क्या इसका मुख्य कारण है। फिर जो भी है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप सीट बांटते हैं तो सभी जातियों के लिए एक एवरेज के अनुसार बांटा जाए। तो फिर से हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आवश्यक हैं, क्या क्या चीज़ जो है आप लोगों को होना अनिवार्य है। तो चलिए फिर से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को झारखंड का स्थायी निवासी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप झारखंड का स्थायी निवासी हैं, आप लोगों के पास उसका प्रमाण पत्र बना हुआ है, अंचलाधिकारी या उसके उच्चतर स्तर के जो भी पदाधिकारी उसके द्वारा ऑनलाइन निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र इसमें आप लोगों को बना होना जरूरी है, तभी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। वहीं इसका शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है, मिनिमम शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को मैट्रिक पास होना आवश्यक है। अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरते समय आप लोगों को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो आप लोग थाना प्रभारी के द्वारा निर्गत कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना करके रेडी रहें, जो बिल्कुल साफ सुथरा चरित्र का होना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं इसका एज लिमिट का। तो इसका जो एज लिमिट रखा गया वह मिनिमम रखा गया 18 साल और मैक्सिमम रखा गया है 35 साल। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 साल का छूट दिया गया है और उन्हें 37 साल तक छूट इस फॉर्म को भर सकते हैं वह लोग। और वहीं महिला कैटेगरी के लिए 38 साल तक का रखा गया है एज लिमिट और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 साल तक का रखा गया, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो। अनुसूचित जनजाति के लिए 40 साल। दोस्तों आप लोग अगर इसका नोटिफिकेशन देख चुके हैं तो फिर ठीक है, और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप लोग इसको विस्तार पूर्वक देख करके ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इसमें एक शब्द लिखा गया है बीट। तो यह जो बीट है तो उससे संबंधित जो बहुत सारा बीट लिखा गया है उसमें देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो उस जो अगर कैंडिडेट भरना चाहते हैं तो उस संबंधित बीट्स में रिक्त स्थान है तभी, और उसका आप अस्थायी निवासी हैं तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान देने बात यहाँ ये है कि आप लोग इस अपना बीट संख्या देख लेंगे कि मेरा जो बीट क्षेत्र पड़ रहा है उसमें रिक्त कोई भी मतलब पद है, रिक्त है या नहीं है, या फिर है तो कितना है। तो इसको आप लोगों को
ध्यानपूर्वक से देखना है। इसका नोटिफिकेशन में सब कुछ डाटा दिया हुआ है। दोस्तों आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो कैसे कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले आप लोगों को एक लिखित परीक्षा देना पड़ेगा जिसमें आप लोग को 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें संबंधित जिला यानी कि अगर गोड्डा में भर्ती हो रहा है तो गोड्डा जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन रहेंगे और आपका स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 नंबर का प्रश्न रहेगा जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम को पास करने के बाद आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को हाइट मापा जाएगा। तो इसका जो हाइट रखा गया है वह ओबीसी और जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है मिनिमम। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 155 से अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है और महिला कैटेगरी के लिए 148 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं इसका रनिंग का, जो आप लोगों को दौड़ लगाना पड़ेगा। तो जो पुरुष कैंडिडेट हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, उसके लिए 1 मील का दौड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोगों को 5 मिनट या फिर 6 मिनट अगर 1 मील का दौड़ जो पुरुष कैंडिडेट हैं 5 मिनट या फिर 5 मिनट से पहले लगाते हैं तो उसके लिए उन लोगों को 20 अंक दिया जाएगा। और वहीं अगर 5 मिनट के बाद और 6 मिनट के पहले तक इसको अगर आप लोग दौड़ लगाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 10 अंक दिया जाएगा। वहीं महिला कैटेगरी के लिए अगर आप 8 मिनट या 8 मिनट से पहले 1 मील का दौड़ पूरा कर लेते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 20 अंक दिया जाएगा। लेकिन अगर 8 मिनट से 10 मिनट के बीच में आप लोग इस दूरी को तय करते हैं 1 मील का, उसके लिए आप लोगों को 10 पॉइंट दिया जाएगा। उसके बाद एक आप लोगों का मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा और अंत में जो आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा यानी कि जो लिखित परीक्षा आप लोगों ने दिया था और देंगे और जो फिजिकल यानी कि जो रनिंग वगैरह होगा उन सभी अंकों को मिला करके मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। जिसका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। जितना संख्या मान लीजिए 276 सीट उन लोगों को चाहिए, उसमें लिखते हैं 276, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर करके ऐसे घटते जाएंगे उसको उठा दिया जाएगा। इसी तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों इसका जो वेतनमान रखा गया है वह 5200 से 20,200 रुपया इसका वेतनमान रखा गया। तो कुल मिला करके देखें तो एक अच्छा खासा वेतनमान है, क्योंकि मैं स्टेट पुलिस में कांस्टेबल हूँ, उसका भी सेम वेतनमान है 5200 से 20,200 रुपया। तो दोस्तों इसका आवेदन आप लोगों को किस प्रकार से करना है आइए हम लोग देखते हैं। एक एक करके मैं फिर से बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे लगने वाला है। इसका आवेदन जो होगा वह ऑफलाइन मोड में होगा। उसके लिए आप लोगों को एक लिफाफा लेना पड़ेगा और जिसमें लिफाफा के ऊपर इसका विज्ञापन संख्या लिखना पड़ेगा। इसका विज्ञापन संख्या है 01/2024 यानी कि 1/2024 इसका विज्ञापन संख्या है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोगों को, क्योंकि यह लिफाफा के ऊपर में लिखना है। और भी क्या क्या लिखना है एक एक करके मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को बीट का संख्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, बीट का संख्या लिखना है, अपना अंचल का नाम लिखना है, अपना थाना का नाम लिखना है और पद का नाम लिखना है। तो पद का नाम है यहाँ पे आप लोगों को लिखना है चौकीदार। ध्यान दीजिएगा, पद का नाम में आप लोग लिखिएगा चौकीदार। तो लिफाफे के अंदर क्या क्या डालना है, सबसे पहले आप लोगों का जो मैट्रिक पास किए हैं उसका जो मूल प्रमाण पत्र है या फिर उसका मार्कशीट, दोनों में से कोई भी आप लोग उसका जेरॉक्स दे सकते हैं। दे सकते हैं क्या, उसको देना ही पड़ेगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट। दूसरा चीज़ हो गया आप लोगों का जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो बना हुआ होगा उसको देना है। तीसरा चीज़ है आप लोगों का एक आधार कार्ड देना होगा। चौथा चीज़ है आप लोगों का एक मैंने जो बताया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाए हुए होंगे या तो फिर नहीं, जिन्होंने नहीं बनाया है वह कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है, उसको देना है। और पांचवा चीज़ हो गया आप लोगों का 4 पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को देना होगा उसके अंदर, जिसमें से सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद का सिग्नेचर फोटो के पीछे सिग्नेचर करके 4 पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स को लिफाफे के अंदर में डाल करके आप लोग इसको डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और कहाँ भेजना है उसका पता मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका एड्रेस आप लोग नोट कीजिएगा, उपायुक्त गोड्डा। सबसे पहले लिखिएगा उपायुक्त, उसके बाद कोमा दीजिएगा, उसके बाद गोड्डा लिखिएगा और फिर
पैराग्राफ चेंज, नीचे लिखिएगा जिला सामान्य शाखा ब्रैकेट में समाहरणालय, फिर गोड्डा, फिर लिखिएगा पिन नंबर हो गया 814133। मैं आप लोगों को लिख करके बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था गोड्डा जिला में जो आया हुआ है चौकीदार का भर्ती प्रक्रिया होगा उसका डिटेल से जानकारी। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को आपको पता चल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।